प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा एकेडमिक के अंदर। तो लेक्चर नंबर 14 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। इससे पहले 13 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। इट मींस यहाँ से पहले जितना भी सिलेबस है आपका 12th बोर्ड का सारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब है हमारे सामने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबसे पहले समझ ये लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, बताइएगा आप। देखिएगा, होता ये है, लेट अस सपोज कि आपने किसी भी सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगाया और वो कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस कम है, तो आपको उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए एक कैपेसिटर और ऐड करना पड़ेगा पैरेलल में, ताकि कैपेसिटेंस ओवरऑल बढ़ जाए। तो ये रीज़न होता है इसको पढ़ने का। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर आपके सामने बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो यार उनको हटा करके कोई एक कैपेसिटर लगाने का आपका मकसद भी है। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। यही टॉपिक है, एसएल अरोड़ा से कवर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 14 है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, आपको कैपेसिटर्स लेने होते हैं। तो देखिए, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। आप बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 3 लिए हैं। और होता ये है कि इन सभी कैपेसिटर का, लेट अस सपोज कि ये वाला साइड जो है ये पॉजिटिव है, ये प्लेट उतनी ही निगेटिव होगी बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड। ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये निगेटिव होगी। इसी तरह से ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव होगी। अब आप क्या करते हो, लेट अस सपोज कि ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 है एंड इसकी C3 है। अब आप ये करते हो, इन सब के पॉजिटिव टर्मिनल्स को जोड़ लेते हो। इसी तरीके से आप इनके नेगेटिव टर्मिनल्स को भी क्या कर लेते हो, ऐड अप कर लेते हो। तो जब आप पॉजिटिव टर्मिनल्स को जोड़ लेते हैं, साथ में नेगेटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन जो बना ये पैरेलल बना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेट अस सपोज कि ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर ये है, तो प्लस के साथ माइनस के साथ इस तरह से अटैचमेंट ले लो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। लेट अस सपोज कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस ए और बी पॉइंट के बीच में आपने सारे कैपेसिटर्स को अरेंज कर दिया। अब आप ये मान के चलो कि आपने ए और बी के बीच में वी पोटेंशियल लगाया हुआ है। कितना पोटेंशियल लगाया हुआ है, वी पोटेंशियल। अब यहां से आप एक चीज समझिएगा, जब आपने वी पोटेंशियल लगा दिया गाइस, ये वी पोटेंशियल जो है वो टर्मिनल्स के बीच में है। इट मींस जो कैपेसिटर C1 है, जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसके ऊपर भी उतना ही पोटेंशियल आएगा जितना दूसरे वाले के ऊपर आएगा, जितना तीसरे वाले के ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला वाला कैपेसिटर है इसके टर्मिनल ए और बी के बीच में लगे हुए हैं, दूसरा वाला कैपेसिटर जो है उसके टर्मिनल भी ए और बी के बीच में लगे हुए हैं, तीसरा वाला कैपेसिटर है उसके टर्मिनल्स भी ए और बी पर अटैच है, और ए और बी का पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट है। तो इट मींस सारे कैपेसिटर कितने वोल्टेज पे जुड़े हुए हैं, V वोल्ट पे। तो आप ये पहचान भी रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जिसके अंदर ईच एंड एवरी यूनिट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पर V पोटेंशियल है तो V पोटेंशियल इसके पास भी आएगा, V पोटेंशियल इसके पास भी आएगा, V पोटेंशियल इसके पास भी आएगा। ठीक है, ये वाली बात। लेट अस सपोज कि ये जो V पोटेंशियल है Q चार्ज को अपने अंदर से निकाल रहा है, तो होगा क्या, होगा ये कि ये चार्ज Q यहां तक तो Q पहुंच जाएगा, यहां तक कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन जैसे ही इस जंक्शन पर आएगा, ये देखेगा कि अब मेरे सामने 3 कैपेसिटर हैं, तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी चार्ज उसके पास उतना ही ज़्यादा चले जाएगा। तो कहने की बात ये है कि हमें ये तो नहीं पता कि C1 कितना है, C2 कितना, C3 कितना। तो हम इसी तरह से लेट अस सपोज कि इसके अंदर चार्ज Q1 चला गया, इसके अंदर चार्ज Q2 चला गया और इसके अंदर चार्ज Q3 चला गया। अब होगा क्या, ये तीनों चार्ज चले गए, इसके पास Q1, इसके पास Q2, इसके पास Q3, और ये तीनों ही चार्ज इसमें से निकलते हुए यहाँ को इस तरह से आ जाएंगे। Q1 इस तरह से आ जाएगा, Q2 इस तरह से आ जाएगा और Q3। तो इस जंक्शन पर तीनों चार्ज वापस से आके ऐड हो गए, और ऐड होने के बाद में क्या निकालेंगे अपने अंदर से, Q, क्योंकि Q ही था जो 3 भागों में डिवाइड हुआ था। अब इन तीनों भागों को जोड़ देंगे तो वापस से Q बन जाएगा। इतना तो डाउट क्लियर हो गया आपका। तो Q निकला, टूटा, फिर Q निकल कर आ गया, Q आया, टूटा, जुड़ा, Q बन गया, इस तरह से। तो
तो ये कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहचान ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। आप चार्ज को भेजो और चार्ज अगर डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन पैरेलल है, और चार्ज डिवाइड ना हो तो आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम रहती थी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि इन तीन कैपेसिटर्स को हटा करके कोई एक कैपेसिटर बनाना है। इन तीन कैपेसिटर्स को हटा करके कोई एक कैपेसिटर लगाना है, और वो कैपेसिटर इस V वोल्ट पर ही लगे। तो जो इसकी कैपेसिटेंस होगी वो होगी C इक्विवेलेंट। मतलब इक्विवेलेंट इसलिए वर्ड यूज किया गया है कि इन सारे कैपेसिटर्स को हटा के आपने एक कैपेसिटर लगाया, तो जो इन सब की कैपेसिटेंस होगी उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहोगे, तो आप उतने का ही आप कैपेसिटर लगाओगे यहाँ पर। ठीक है, और ये चार्ज क्यों निकल के जा रहा है, तो आप यही करोगे। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज आपको क्या लिखना है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यहां पहला पॉइंट लिख दो, लेट्स से C1, C2 एंड C3 capacitors are connected between points A and B, और A और B का पोटेंशियल कितना, having potential डिफरेंस ऑफ V। यहां तक बात पूरी हो गई। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करना आपको, वो एक पॉइंट तो ये याद करना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ईच एंड एवरी कैपेसिटर पर सेम रहता है। तो ये वाली बात देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स रिमेन्स सेम। अच्छा, कौन सी चीज ब्रेक होती है, चार्ज टूट जाती है। तो आप चार्ज के बारे में लिखेंगे, चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट एंड डिपेंड्स ऑन कैपेसिटर्स कैपेसिटी। मैंने जो पॉइंट लिखा वो ये लिखा है कि चार्ज जो है हर एक कैपेसिटर्स पर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से पहुंचती है। तो मैंने लिख दिया, चार्ज ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स विल बी डिफरेंट एंड डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटर्स कैपेसिटी। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज होगी वो अलग अलग होगी, और ये डिपेंड करेगी कैपेसिटर की कैपेसिटी के ऊपर। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा तो भाई उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी यार बैटरी ऐसा लगा डाउन हो रही है, बैटरी ऐसा लगा मुझे डाउन हो गई, लेकिन अभी तो सेल पूरे भरे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर सिंबल आ रहा था डाउन का, इसलिए मैं यहाँ से हटा था। बैटरी डाउन नहीं हुई है, सही है। वायदे अगर बैटरी डाउन हो जाए तो समझ लेना मेरी साउंड गायब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि जो चीज़ ब्रेक होती है, टूटती है, उसी को आप ले लो। तो आप लोगे हेयर जो चार्ज थी, टोटल चार्ज वो डिवाइड हो रही थी किसमें, Q1 में, Q2 में और Q3 में। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखना, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू V के। ये तो आपने पढ़ा था कैपेसिटर का फॉर्मूला। चार्ज जो होता है वो उसकी कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अब चार्ज मेरे पास गिवन है Q। अब एक बात बताइएगा मुझे, मैं इस कैपेसिटर की अगर बात करूं तो इसके ऊपर तो चार्ज कुछ और, इसके ऊपर चार्ज कुछ और, इसके ऊपर चार्ज कुछ और। तो इसके ऊपर चार्ज की अगर वैल्यू निकालने के लिए चला जाऊं तो इट मीन्स वो Q1 होगा, जिसकी वैल्यू होगी इसकी खुद की कैपेसिटी दैट इज C1 और पोटेंशियल है V। ऐसे ही इसका अगर चार्ज निकालूंगा दैट इज Q2,
ये हो जाएगा C2 इंटू वी। सिमिलरली अगर मैं इसका चार्ज निकालूँ दैट इज Q3, तो ये हो जाएगा आपके सामने C3 इंटू वी। बस यही आपको पहचानना है, यही आपको पहचानने में क्या कुछ नहीं रखा। यहाँ लिखेंगे सिंस Q1 जो है वो है C1 इंटू वी के, Q2 जो है वो है C2 इंटू वी के, एंड Q3 जो है वो है C3 इंटू वी के। इन तीनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू Q1 की जगह C1V प्लस C2V प्लस C3V। Q ऐसे ही रहेगा, आप सब में से क्या कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, हाँ भाई ये हो गया। अब ये Q क्या है, ये Q क्या है, ये Q वो चार्ज था जो इस B पोटेंशियल ने अपने अंदर से निकाला। तो इसका मतलब ये पूरे सिस्टम का चार्ज है। और जब आप पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो पूरे सिस्टम के चार्ज को जब आप लिखोगे तो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी इनटू पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। अब पूरे सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो आपके सामने C इक्विवेलेंट है, और जो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल है दैट इज V। बस यही करना था, ये V ऐसे ही रहेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ को आप लिख सकते हैं सिंस C इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझ रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए आप। V से V कट गया तो C इक्विवेलेंट आपके सामने कितना निकल कर आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। बस ये आपके सामने मेन फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपके सामने पैरेलल में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है उनको जोड़ने के बाद आती है। इसका मतलब ये हुआ कि लेट अस सपोज कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं और वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं B वोल्ट पर, एक की कैपेसिटी 5 है एक की 10 है, तो पूरे सिस्टम की जो C इक्विवेलेंट निकल कर आएगी वो जुड़ कर निकल कर आएगी। 10 और 5 कितना हो गया, 15। यही तो था, यही तो है इसका मतलब। जो C इक्विवेलेंट है वो C1 प्लस C2 के इन सबके सम के बराबर है। अब यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखोगे कि जो सिस्टम की C इक्विवेलेंट होता है वो इंडिविजुअल के कैपेसिटी से ओवरऑल क्या निकल कर आएगा, ज़्यादा निकल कर आएगा। मैंने क्या बात बोली, मैंने ये बात बोली कि आपके पास दो कैपेसिटर थे, एक था 5 का और एक था 10 का। जब आपने इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट देखा तो 15 निकल कर आया, तो 15 जो 5 से भी ज़्यादा है और 10 से भी ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि C इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा पैरेलल के अंदर वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा निकल कर आएगा। तो ये वाला पॉइंट आप लिख दो। किस तरह से लिखेंगे, नोट में। आपका डेरिवेशन समाप्त हो गया, ये नोट में मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। पहला पॉइंट, C इक्विवेलेंट विल बी मोर देन कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स कैपेसिटेंस। मैंने ये वाली बात लिख दी कि जो C इक्विवेलेंट होगा वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी उससे ज़्यादा निकल कर आएगा, ये वाली बात। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना आपको, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। देखो आपने ये वाली बात भी नोट करके चली है कि जो कैपेसिटर्स थे जितने भी वो सारे के सारे सेम पोटेंशियल डिफरेंस से लगे हुए थे, तो इसका मतलब उनकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम निकल कर आएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि चार्ज डिवाइड हो रही थी। आप ये वाली बात भी लिखोगे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी।
हर एक कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। तो ये वाली बात आपको अच्छे से समझ के चलनी है। अब इसके अंदर एक नोट ये भी है, ये वाले नोट भी हैं इसके अंदर कि लेट्स से देयर आर n कैपेसिटर्स, ठीक है, तो उनका C इक्विवेलेंट क्या निकल कर आएगा भाई? जाहिर सी बात है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डैट 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 Cn, ये निकल कर आएगा। आएगा ये नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ मैं ये भी कह रहा हूँ, और अगला नोट बना करके वो अगला नोट यहाँ लिख देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो सेम है। मैं कह रहा हूँ इफ़ C1 जो है वो C2 के बराबर है, और ये C3 के बराबर है, और ये C4 के बराबर है, इसी तरह से सब बराबर हैं, और ये है Cn के बराबर, देन और इसको आप कह दो C के बराबर है सभी ये, लेट्स से, तब होगा क्या? जो C इक्विवेलेंट निकल कर आएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, उन सब की जगह C प्लस C प्लस C प्लस C ऐसे कह दोगे n टाइम्स, क्योंकि आपने n ले रखे हैं। अब देखो C इक्विवेलेंट, एक C और एक C कितने हो गए? 2C, 2C और एक C मिलाकर 3C, 4C, 5C और ऐसी n है, तो ये हो जाएगा NC। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैलकुलेशन में। किस तरह से? लेट अस सपोज कि आपने कैपेसिटर लगा रखे हैं कुछ इस तरह से, आपके पास ये 4 कैपेसिटर हैं और आपने एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगा रखे हैं। सबके ऊपर रीडिंग 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है, और आप इन सबका C इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे हैं। तो अभी आपको सिखाया पैरेलल में अगर रीडिंग सबके ऊपर सेम है, सबके ऊपर रीडिंग सेम है, तो आप देख लो काउंट कर लो कि कितने कैपेसिटर हैं। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, जितने कैपेसिटर वो लिख दो, और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है वो लिख दो। तो 5 चौक 20 आ गई। और आप नॉर्मली ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में तो ऐड हो जाएगी 5 और 5 10, 5 10 15 20, कैपेसिटेंस कितनी हो चुकी है? इक्विवेलेंट 20 हो चुकी है। तो आप ये वाली बात भी समझ के चले। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही कुछ था, पूरी डिटेल मैंने इसकी डिस्कस कर ली है आपके सामने। अगर किसी बच्चे को डाउट रहता तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ जा करके टेलीग्राम पेज पर जा करके आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का, आपने इतना प्यार दिया। थैंक यू वंस अगेन।